तुम लोगों को सेंट जॉन सिमेट्री के बारे में पता है? रजत ने अपने दोस्तों आकाश, समीर और निखिल से पूछा। करस्योंग की एक ठंडी शाम को वो तीनों साथ में बैठे पी रहे थे। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और रात होने के साथ ठंडी और बढ़ती जा रही थी। समीर, जो ऐसे कहानियों घटनाओं पर कभी विश्वास नहीं करता था, हंसने लगा। रजत, बस कर यार, एक और भूत की कहानी। रजत के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। नहीं, यह कुछ अलग है भाई, भूत नहीं है, मर्डर की घटना है। उस सिमेट्री में एक कब्र है जो श्रापित है। बहुत साल पहले वहां एक खूनी के शरीर को दफनाया गया था। कहते हैं विक्टर मेंडोजा उसका नाम था, और एक दिन उसने अचानक अपने पूरे परिवार को मार डाला। पहले उसने अपने माँ बाप और बहनों का चाकू से खून किया और फिर सबका गला काटकर शरीर के ऊपर सजा के रख दिया। पुलिस इस क्राइम सीन को देखकर हिल गई थी। आज तक पता नहीं चला है उसने ऐसा क्यों किया। लोग कहते हैं कि उसमें कोई शैतान सवार हो गया था, पता नहीं। एनीवेज, जब कुछ साल बाद उसकी जेल में मौत हो गई, तब उसकी बॉडी को सिमेट्री में दफनाया गया, उसके बाकी परिवार के आसपास। लेकिन ये सबसे इंटरेस्टिंग बात नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके मौत के बाद हर 2-3 साल में भूत चतुर्दशी के दिन उसके कब्र के आसपास किसी न किसी की लाश मिलती है, वो भी बिना किसी सर का। हर बार उन लाशों का कटा हुआ सर बॉडी के ऊपर रखा हुआ होता है, जैसे विक्टर ने अपने परिवार के लाशों के साथ किया था। ठीक वैसे ही उसके टूटे हुए कब्र के ऊपर लगे पत्थर पर आज भी सूखे खून के निशान दिखाई देती हैं। सिमेट्री ये सारे हादसों के बाद से बंद है। अब वहां कोई नहीं जाता, स्पेशली भूत चतुर्दशी के आसपास। भूत चतुर्दशी एक ऐसी रात जब सारी आत्माएं इस दुनिया में वापस आने की कोशिश करती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं स्पूक कास्ट, अभी और मंजिला के साथ। सब एकदम चुप थे, समीर भी। वैसे कल भूत चतुर्दशी है, चलना है क्या कब्र देखने? रजत ने बाकी तीनों से पूछा। पहले तो सबने मना किया, फिर उन चारों ने डिसाइड किया कि वो दिन में कब्र देखने जाएंगे। जो भी मर्डर्स वहां हुए थे वैसे भी सब रात में ही हुए थे, सो दिन में जाना सेफ था। अगले दिन जब वो चारों सेंट जॉन सिमेट्री पे पहुंचे तो वो जगह ठीक वैसी ही थी जैसे किसी हॉरर मूवी में होती है। पुरानी टूटी फूटी हालत वाली कब्रें जिन पर स्टोन स्लैब्स लगे हुए थे, चारों तरफ जंगली घास फूस और पौधे। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उन्हें अपने सांस लेने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। इधर उधर ढूंढते हुए वो चारों फाइनली एक पुराने कब्र के पास पहुंचे, जिसका स्लैब ऊपर से क्रैक हो रखा था। उस स्लैब पर कुछ गाढ़े रंग के निशान थे जो सूखे खून की तरह लग रहे थे, और हेडस्टोन पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था विक्टर मेंडोजा। उन चारों ने एक दूसरे को देखा। आकाश, रजत और निखिल, इनको काफी क्रीपी फीलिंग हो रही थी, पर समीर का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल था। उसे विक्टर मेंडोजा की कहानी पर थोड़ा भी यकीन नहीं था, ये उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। चारों घूम घूम कर उन कब्रों के आसपास की जगह देख रहे थे। तभी पास के झाड़ियों से अचानक एक काली बिल्ली उछलकर बाहर आई और कब्र के ऊपर बैठ गई। उसकी आंखें बिल्कुल डरावनी थी और वो कब्र पर बैठकर उन चारों को घूरने लगी। समीर कब्र के ऊपर लगे सूखे खून के निशानों को पास से देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वो बिल्ली एकाएक बिल्कुल गुस्से से गुर्राने लगी। वो समीर को पंजा मारने के लिए झपटी, पर वो पीछे हट गया। भाई लोग चलो यहाँ से, पता चला ये बिल्ली नहीं विक्टर मेंडोजा है तो लग जाएगी अपनी। आज वैसे भी भूत चतुर्दशी है। निखिल ने परेशान होकर कहा।
क्या यार, बकवास मत कर, बोल तेरी फट रही है। ये बिल्ली है, कोई आत्मा नहीं। और ये जो ब्राउन स्टेन्स हैं, ये जरूरी थोड़े हैं ना कि ये खून के ही हो। इतनी पुरानी कब्र है यार, किसी भी चीज के स्टेन्स हो सकती हैं यहाँ। तुम लोग रजत की बात सुनकर फालतू में ही डर रहे हो, समीर ने निखिल का मजाक उड़ाते हुए कहा। रजत, निखिल और आकाश को समीर पर अब गुस्सा आ रहा था। अब निखिल ने गुस्से से कहा, ठीक है, अगर यहाँ सच में कुछ नहीं है ना, तो तू आज रात यहाँ इस कब्र के पास 1 घंटा क्यों नहीं रुक जाता। आज भूत चतुर्दशी भी है ना, तेरा पॉइंट भी प्रूव हो जाएगा कि हम तीनों डरपोक हैं और तू ही बहादुर है। बोल, मंजूर है? और हाँ, कब्र के ऊपर चौक से एक एक्स का निशान बनाना, जो हम कल आकर चेक करेंगे। अगर तूने ऐसा कर दिया तो तू जो दारू की बोतल मांगेगा मैं तुझे पिलाऊंगा। बोल, है मंजूर? रजत ने भी इरिटेट होकर पूछा। समीर मान गया और उसने और कुछ नहीं कहा। उसे इन चीजों पर वैसे भी बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने मन बना लिया कि इन तीनों बेवकूफों को गलत प्रूफ करना बहुत जरूरी है। रात में करीब 11:30 बजे वो चारों सिमेट्री के बाहर पहुंचे। अंदर का नजारा अब और भी खौफनाक लग रहा था। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी के अलावा वहां कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ कोहरा सा था। उन टूटी कब्रों से होती हुई हवा अजीब सी भूतिया आवाज कर रही थी। बस कीड़े मकोड़ों के कुछ आवाजों के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था। अभी भी टाइम है भाई, तुझे वापस चलना है तो चल, आकाश ने समीर से मजाक में कहा। लेकिन समीर ने ठान लिया था। उसने टॉर्च जलाई और सिमेट्री के अंदर चला गया। रजत, आकाश और निखिल ने एक दूसरे को परेशान होकर देखा, फिर गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। वो 1 घंटे बाद समीर को पिकअप करने आने वाले थे। वहीं समीर टॉर्च की रोशनी में विक्टर मेंडोजा की कब्र खोजते हुए उस टूटी कब्र तक पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पास के पेड़ से कुछ बैट्स की आवाजें आ रही थी। समीर ने अपने पॉकेट से फोन निकाला, उस पर एक 1 आवर का अलार्म सेट किया। फिर उसने चौक निकालकर कब्र पर एक्स मार्क किया, जैसे कि उन सब ने डिसाइड किया था। और फिर अपनी गोल्ड फ्लेक की पैकेट निकालकर पास के ही कुछ पत्थरों पर बैठकर वो स्मोक करने लगा। इस अंधेरे और सन्नाटे में उसे भी एक अजीब सी रेस्टलेसनेस की फीलिंग आ रही थी। पहले कुछ टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था, पर अचानक उसे बीड़ी की गंध आने लगी। समीर वहीं खड़ा हो गया। वो वहां अकेला था और फिर वो तो गोल्ड फ्लेक पी रहा था, फिर बीड़ी की गंध कहां से आ रही थी? तभी समीर को अपनी आंखों के कोने से धुएं का एक छल्ला सा दिखा, अपने से कुछ 10 कदम की दूरी पर, मानो कोई और भी वहां स्मोक कर रहा हो आसपास। और बीड़ी की गंध अब और भी तेज थी। समीर अब थोड़ा डर गया था। उसने उठकर ये चेक करने की सोची, पर कोई नहीं था। वो उस सिमेट्री में बिल्कुल अकेला था। उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने खुद को समझाया कि ठंड में आसपास कहीं कोई चीज जला रहा होगा, या वो कोहरा देखकर शायद कंफ्यूज हुआ होगा। पर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी के चलने की आवाज, हल्की सी, एकदम आसपास। वो जल्दी से पीछे घुमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? कौन है? समीर की आवाज कांप रही थी, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने डिसाइड किया कि वो टॉर्च लेकर सिमेट्री का एक चक्कर मारेगा, ये देखने के लिए कि कहीं और कोई तो वहां नहीं है। हो सकता है उसके दोस्त ही उसे डराने की कोशिश कर रहे हो, यहीं कहीं छुपे हो। वो टॉर्च लेकर आगे जाने लगा कि तभी इस आवाज को सुनकर समीर के पैर वहीं जम गए। ये एक भारी पत्थर को जगह से हटाने की आवाज थी, जो उसके ठीक पीछे से आई थी। और उसके ठीक पीछे विक्टर मेंडोजा की ही कब्र थी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, और जो उसे दिखा वो उसको अंदर तक हिलाने के लिए काफी था। विक्टर मेंडोजा की कब्र के ऊपर लगा पत्थर का स्लैब अपनी जगह से हट चुका था।
उसने 2-3 कदम कब्र की ओर बढ़ाए और देखा कि कब्र का स्लैब साइड में खिसका हुआ था और कब्र बिल्कुल खाली थी। ये देखकर समीर के हाथ पैर कांपने लगे। वो कब्र से 10 हाथ की दूरी पर था। इतना बड़ा और भारी पत्थर हटाने के लिए कम से कम 3-4 लोगों की जरूरत पड़ेगी, पर उसने ना किसी को पत्थर हटाते देखा और ना आवाज सुनी। इतना बड़ा पत्थर खुद ब खुद कैसे अपनी जगह से हिल सकता था? बिना और समय गवाए उसने वहां से भागने का डिसीजन लिया। वो पीछे भागने के लिए मुड़ा, पर उसका पैर किसी चीज में अटक गया और समीर वहीं गिर गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, अचानक वहीं सुबह वाली काली बिल्ली उसके छाती पे आके बैठ गई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और बहुत भयानक लग रही थी। वो अभी भी गुस्से से गुर्रा रही थी। इससे पहले कि समीर कुछ समझ पाता, उस बिल्ली ने उसके मुंह पर पंजा मारना शुरू कर दिया और उसके चेहरे से खून बहने लगा। समीर को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके मुंह पर चाकू से वार कर रहा है। वो डर से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज उस सिमेट्री में चारों तरफ गूंजने लगी। उसने किसी तरह उस बिल्ली को अपने ऊपर से हटाया और सिमेट्री के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। पर अजीब बात यह थी कि वो जितना भागता, वो वापस उसी कब्र के पास पहुंच जाता था। अब धीरे धीरे समीर का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। वो सच में डर के मारे चिल्लाने लगा, रोने लगा। पर अभी तो बस शुरुआत थी। उसकी फ्लैशलाइट्स अचानक विक्टर मेंडोजा के कब्र के पास वाले पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की एक ऊंची सी डाली से 2 पैर लटक रहे थे, काले सड़े हुए पैर जिन पर कीड़े रेंग रहे थे। वो जिसके भी थे, वो पैर को आगे पीछे झुला रहा था। समीर ने कांपते हुए हाथों से टॉर्च की लाइट ऊपर की ओर मारी और देखा वो एक सड़ी हुई लाश थी जो पेड़ से लटक रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जो टॉर्च की लाइट में चमक रहा था। उस लाश के शरीर पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे और उसके मुंह पर एक शैतानी हंसी थी। उस घुप अंधेरे में भी उस लाश की आंखें जैसे चमक रही थी। पूरे सिमेट्री में अचानक उस सड़ी हुई लाश की हंसी गूंजने लगी। वो हंसी सुन समीर के पैर वहीं थम गए। इससे पहले कि समीर वहां से भाग पाता, वो मुर्दा लाश एक गिरगिट की तरह पेड़ के तने से नीचे उतरने लगी और अगले ही पल वो सड़ी हुई लाश चाकू के साथ समीर की तरफ दौड़ने लगा। समीर के चित्कार से पूरी सिमेट्री गूंज उठी। एक घंटे बाद रजत, निखिल और आकाश वापस लौटे और बाहर समीर का वेट करने लगे। उसका फोन आउट ऑफ कवरेज था। जब आधा घंटा बीतने पर भी समीर बाहर नहीं आया, तब उन तीनों ने अंदर जाने का फैसला किया। वो लोग फ्लैशलाइट्स और टॉर्च के साथ सिमेट्री के अंदर गए, लेकिन जब वो विक्टर मेंडोजा के उस श्रापित कब्र पर पहुंचे, तब उनके होश उड़ गए। चारों तरफ खून फैला हुआ था, बहुत सारा खून, जैसे कि वहां कुछ बहुत ही बुरा घटा हो। और उसके बीच में बैठी थी वही काली बिल्ली जो बैठकर उस खून को चाट रही थी। वो उन तीनों को देखकर फिर से गुर्राने लगी। समीर, कहाँ है तू? कहाँ है तू? रजत चिल्लाया। अब उसकी आवाज में पैनिक था, पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने पूरे सिमेट्री में उसे ढूंढा, लेकिन समीर कहीं नहीं था। सिर्फ वो काली बिल्ली वहां बैठी हुई थी, उन्हें घूरते हुए। सुबह होते ही पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने सिमेट्री को सर्च करना शुरू किया। चारों तरफ फैले खून और कब्र पर बने एक्स मार्क के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। तभी एक ऑफिसर की नजर उस टूटे हुए कब्र के एक कॉर्नर में गई, जहां एक नीले रंग का कपड़ा अटका हुआ था। वो समीर का ब्लू टी शर्ट था जो उसने उस रात पहना हुआ था। पुलिस वालों ने जब उस स्टोन स्लैब को हटाया तो जो दृश्य सबने देखा, सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां उस कब्र में
समीर की बॉडी थी। उसके शरीर में जगह जगह पर चाकू से काटने और गोदने के निशान थे और उसका सिर शरीर से काट कर अलग किया गया था और उसे बॉडी के ऊपर सजा के रखा गया था, ठीक जैसे विक्टर मेंडोजा ने अपनी फैमिली को मारते वक्त किया था। समीर के लाश के बगल में एक कंकाल था जिसके हाथ में एक पुराना चाकू था जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। सेंट जॉन सेमेट्री को उस रात के बाद परमानेंटली सील कर दिया गया। आज भी लोग कहते हैं कि हर भूत चतुर्दशी को विक्टर मेंडोजा की आत्मा किसी न किसी का शिकार जरूर करती है, पर आज भी कोई ये नहीं समझ पाया कि उस दिन क्या हुआ था। क्या उस श्रापित कब्र की वजह से समीर की जान गई, या सच में कोई सीरियल किलर है जो भूत चतुर्दशी को अपना शिकार करता है, या फिर शायद वो काली बिल्ली का कोई कनेक्शन है विक्टर मेंडोजा से, क्या पता। अगर आप जानना चाहते हैं तो अगली भूत चतुर्दशी को कार्सियोंग के सेंट जॉन्स सिमेट्री में जरूर होके आए। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं स्पूक कास्ट, अभी और मंजिला के साथ।